Praise the Lord, everybody, and greetings to you in Jesus' name. और सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के महान नाम में। Let us pray and get into the word. आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Father, in Jesus' name, we thank you, Lord. पिता यीशु मसीह के महान नाम से धन्यवाद करते हैं। We cover everyone that is watching us online by your precious blood. प्रभु जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं सभी को यीशु मसीह के लहू के नीचे ढकते हैं। Father, let your word change and transform us this morning. प्रभु आपका वचन हमें बदले और आपका वचन जो है हमारे जीवन को बदले इस Speak सुबह। to us through your word, Lord. आपके वचन से हमसे बातें कीजिए। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let us turn to Luke chapter 19, verse 12. और हम जाएंगे लूका की किताब में 19वां अध्याय 12वां वचन Luke chapter 19, verse 12. और लूका 19:12। What God has given us, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है it is our responsibility to increase. वो हमारी जिम्मेदारी है उसे आगे बढ़ाने के लिए। Many people think God will suddenly come and increase everything. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तुरंत ही आके हर एक चीज को बढ़ा देंगे। Waiting upon the Lord, परमेश्वर के ऊपर ऐसे रुकना, depending on the Lord is a different thing. परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना वो एक अलग चीज होती है। But just doing nothing, लेकिन कुछ नहीं करना, God cannot bless you and prosper you. परमेश्वर आपको ऐसे आशीष नहीं दे सकते और आगे नहीं बढ़ा सकते। Let us read from the scripture. आइए वचनों से हम पढ़ेंगे। Yes, it is Luke chapter 19, verse 12. और हम पढ़ेंगे लूका 19:12। Yes. उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। Yes. उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। Yes. So a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। So this man called his 10 servants और ये मनुष्य ने अपने 10 दासों को बुलाया and he gave them 10 minas to them. और उन्हें जो है 10 मोहरें दी And he said to them, do business till I come back. और उसने कहा, जब तक मैं लौट आऊं तब तक आप लेन देन करना। See, this man gave something to the servant. देखो ये मनुष्य ने अपने सेवकों को कुछ तो दिया And he said, do business with it. और उसने कहा कि उसके साथ व्यवसाय यानी कि लेन देन करना। The people, the servants were not empty. और जो वहाँ पे सेवक थे वो खाली नहीं थे And because they were not empty, और क्योंकि वो खाली नहीं थे they were already given something by this man. और इस मनुष्य के द्वारा उनको कुछ ना कुछ दिया गया था। And now what man is expecting, और वो मनुष्य क्या इच्छा रख रहा है that whatever I have given them, कि जो भी मैंने उन्हें दिया है they have to do something about it, और उसके लिए उन्हें कुछ करना है and then they have to increase that. और फिर आगे बढ़ोतरी करनी है। Same way, उसी तरह God has given all of us something. परमेश्वर ने हमें सभी को कुछ ना कुछ दिया है। Maybe your talents, शायद आपके सारे टैलेंट, maybe you have a voice, शायद आपके पास एक आवाज है, maybe you have a skill, शायद कोई आपके अंदर कुछ अच्छा maybe स्किल God has होगा, called you differently. शायद परमेश्वर ने आपको एक अलग रीति से बुलाया होगा। No child of God, no believer is an empty believer. कोई भी परमेश्वर का संतान या कोई भी विश्वासी खाली विश्वासी नहीं है। Today we see people are blaming here and there, people are cursing themselves, they are cursing other people and they are empty themselves. आज हम देखते हैं कि लोग जो है एक दूसरे को ऐसे कुछ भला बुरा बोलते हैं, एक दूसरे को ऐसे श्राप देते हैं क्योंकि वो खुद ही अंदर से खाली है। You know, you are empty yourself and that's why you want to blame others. और आप अंदर से खाली हो इसीलिए आप दूसरे को कोसते और दोष लगाते But हैं। today I want to tell you, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ you are not empty, God has given you something. आप खाली नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ दिया है। God has given you brains. परमेश्वर ने आपको वो दिमाग दिया है। God has given you the talent. परमेश्वर ने आपको सारे टैलेंट्स दिए हैं। God has given you the skill to speak. परमेश्वर ने आपको वो दिया है कि आप अच्छे से बोल पाओ। You have a body. आपके पास एक शरीर है। You can walk, you can talk, you can do so many things. आप चल सकते हो, बोल सकते हो, इतनी सारी चीजें कर सकते हो। But what you do with it, लेकिन आप उसके साथ क्या करते हो? God is expecting some action from you. परमेश्वर उसके लिए कुछ कार्य को ऐसे इच्छा रख रहे हैं आपसे। Many people are saying that we are praying. बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं। Prayer is important, प्रार्थना महत्वपूर्ण है, no doubt about it. उसमें कोई भी शंका नहीं है। And without prayer, और बिना प्रार्थना के we cannot succeed. हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। But only sitting and praying लेकिन सिर्फ बैठकर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना and no action, और उसमें कोई कार्य नहीं, you know, you will not increase anywhere in life. आप जीवन में कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। This man expected because he has given something. और इस मनुष्य ने इच्छा रखा था क्योंकि इस मनुष्य ने कुछ तो कुछ दिया था उनको। Today I want to tell you
this morning, आज मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह, don't think that God is not expecting anything from us. ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर हमारे से कोई इच्छा नहीं रखते He हैं, is expecting वो इच्छा रख रहे हैं because He has given us something क्योंकि already. उन्होंने हमें कुछ ना कुछ तो दिया है पहले से, He has purchased us by His precious blood. और उन्होंने हमें खरीदा है यीशु मसीह के मूल्यवान लहू के And द्वारा। because God has given His life, और क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन को दिया है, He is expecting His sons and daughters to do something about और it. वो इच्छा रखते हैं कि उनका बेटा और बेटी कुछ ना कुछ तो करे। Now this nobleman said, do business with it. अब इस धनी मनुष्य ने कहा कि इसके साथ लेन देन करो, He didn't only simply give it, और सिर्फ उन्होंने आसानी से दिया ही नहीं, He said what needs to be done. लेकिन उन्होंने सारे उपदेश दिए कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। When God has filled you and given you something, जब परमेश्वर ने आपको भरा और कुछ दिया है, when we pray, जब हम प्रार्थना करते when we are हैं, obedient and we hear the voice of the Lord, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते हैं और उनकी आवाज को सुनते हैं, God will speak to us and tell us what we are supposed to do with the thing that He's और given to us. परमेश्वर हमसे बातें करेंगे और जो चीज उन्होंने हमें दी है उनसे कहेंगे उसका कैसे इस्तेमाल करना This है। man simply didn't give 10 minas and said, do whatever you want. He said, do business with it. और इस मनुष्य ने ऐसे आसानी से वो मुहारे को देकर नहीं कहा कि तुम कुछ भी करना है करो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देकर उसके साथ लेन देन करो। Today, are we hearing the voice of the Lord? आज क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? Are you doing what God has called you to do? और जो परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए बुलाया क्या आप वो कर रहे हो? Many of us are sitting with the minas in our hands, और बहुत सारे लोग जो है वो मुहारे को लेकर हमारे हाथों में ही बैठे हैं, but you don't have a clear direction. लेकिन आपके पास कोई सीधा दिशा नहीं है, You don't know what to do with what God has given you. और आपको नहीं पता है जो परमेश्वर ने आपको दिया उसके साथ क्या करना है। This is the time ये वो समय है that we pray, हम प्रार्थना करें, we fast and ask God, you have given me the minas, you tell me what we are supposed to do हम with it. उपवास प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपने हमें मुहारे को दिया और हम इसका क्या कैसे इस्तेमाल करें। This man not only gave the money, और ये मनुष्य ने सिर्फ मुहारे को दिया ही नहीं, he guided the people what it needs to be done. लेकिन उसने ये उपदेश भी दिया और लोगों को बताया भी कि उसके साथ क्या करना है। But his citizens hated him and sent a delegation after him saying, we will not have this man to reign over us. परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, हाँ। और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। That means this man was not a good person. इसका मतलब ये मनुष्य अच्छा इंसान नहीं था, This man used to trouble people. और ये मनुष्य लोगों को सताता था, And that's why the citizens of his own country didn't like him. और इसीलिए जो नगर में रहने वाले थे उसको पसंद नहीं करते थे। Imagine when an evil man can give his servants minas सोचो एक दुष्ट व्यक्ति अगर अपने सेवकों को ये मोहरे दे सकता है and can guide them and tell them to do business with it. और उनको उपदेश देकर उनकी सारी अगुवाही कर कर कह सकता है कि इसके साथ व्यवसाय करो। Is your heavenly father evil? क्या आपका स्वर्गीय पिता दुष्ट है? Imagine God सोचो परमेश्वर has given so many things already inside us. परमेश्वर ने इतनी सारी चीजें दी है पहले से हमारे When अंदर, an evil man can think in a productive way, और जब एक दुष्ट व्यक्ति एक अच्छे फलदायक पंथ से सोच सकता है, how much more can God think about us? और उससे ज्यादा कितना ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। Amen? आमीन। And so it was that when he returned, having received the kingdom, he then commanded the servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know how much every man has gained by trading. जब वह राजपद पाकर लौटा हाँ, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। number 2, दूसरा, he didn't forget about the minas. और जो उसने मोहरे दी थी वो उसके बारे में भूला नहीं, He went on a trip, वो अपने यात्रा पर गया got the kingdom, और वो राजपद को ले आया। but this man was a focused man. लेकिन ये मनुष्य जो है वो ऐसे ध्यान लगाने वाला मनुष्य था। He didn't come and relax and forget about what he had given. और वो आकर ऐसे उसने आराम नहीं किया और ये भूल नहीं गया कि उसने क्या दिया था अपने सेवकों को। He immediately said, तुरंत ही उसने कहा, get these servants
and let me see how much they have made profit while और trading. उन सेवकों को लेकर आ जा और मुझे देखना है कि उन्होंने लेन देन से कितना कमाया है। This man was a focused man. और ये मनुष्य अपने जीवन में ऐसे ध्यान देने वाला मनुष्य था He did not forget that he had already given something. और वो ये नहीं भूला कि उसने कुछ चीज दी है। This morning I want to tell you, इस सुबह मैं कहना चाहता हूँ God has not forgotten what he has given to each one of us. परमेश्वर वो नहीं भूला है जो उन्होंने हम सभी को जो दिया है वो नहीं भूले हैं। You may have forgotten God. आप शायद परमेश्वर को भूल गए होंगे You may have forgotten his purpose. और आप उनका उद्देश्य भूल गए होंगे You may have forgotten his grace and mercy. और उसका अनुग्रह उसकी दया आप भूले होंगे। You might be even out of God's love this morning. इस सुबह परमेश्वर के प्रेम से बाहर भी होंगे आप। But I want to tell you this morning, मैं कहना चाहता हूँ इस सुबह God has not forgotten you. परमेश्वर आपको भूले नहीं है। God has not forgotten the things that he has deposited in your life. परमेश्वर ने जो आपके जीवन में दिया है वो उसे भूला नहीं We है। need to stir it up this morning. इस सुबह उसे जागरूक करना है। We need to come back in action this morning. फिर से हमें कार्य में आना है इस सुबह। We need to repent this morning and say, yes Lord, forgive me for the things that you have given me. I was not careful with it. और इस पश्चाताप करके कहो अच्छे हृदय के साथ परमेश्वर आपने जो भी मुझे दिया है मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। This morning repent इस सुबह पश्चाताप and say, करो। God, once again stir up the things that you have given और inside me. परमेश्वर फिर से और एक बार हर एक चीज को जागरूक कर जो आपने मेरे अंदर दिया है। This person came and he said, I want to meet the servants. और ये व्यक्ति ने आकर कहा मुझे उन सेवकों से मिलना है I want to see what they have done. और मुझे देखना है कि उन्होंने क्या किया है। Beloved, God is waiting on each of us because he has given us something in our और life. मेरे प्रिय जो है परमेश्वर हर एक के ऊपर रखे क्योंकि उन्होंने सच में कुछ ना कुछ दिया है हम सभी के जीवनों He में। is waiting on us to see what we have done, if we have multiplied what he has given to us. और वो हमारे लिए रुके हुए देख रहे हैं कि सच में हमने उन चीजों को बहुतायतपन किया है या नहीं, हम लेके बैठे हैं। Yes, what happened? और फिर क्या हुआ? Verse 16. तब पहले ने हाँ। आकर कहा हे स्वामी तेरे मोहर से 10 और मोहरे कमाई है। The first person came and said, I have earned 10 more minas. और पहले ही व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो आपने दिया था उसके 10 और मोहरे कमाए हैं। That means he doubled everything. इसका मतलब उसने हर एक चीजों को दुगना किया He doubled the effort. और जितना भी मेहनत था उसका दुगना कर You दिया। think it is easy to double things what God has given us? आपको लगता है कि चीजें आसान है, जो परमेश्वर ने चीजें हमें दी उसकी सारी चीजें दुगना करना? It can only happen when we are focused on the word. और वो तब होगा सिर्फ जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते If we हैं। are praying, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं abundance will come. बहुतायतपन आएगा। Remember that time और उस समय को याद करो when the fishermen were washing their nets और जब मछुआरे जब अपने जो जाल को धो रहे थे and Jesus walking by. और यीशु मसीह वहां पर चल के The आए। Bible says the whole night they struggled but did not catch even one fish. और बाइबल कहता है कि पूरी रात जो उन्होंने मेहनत की लेकिन एक भी मच्छी नहीं पकड़ How पाए। is it possible for a fisherman to not catch a fish? और एक मछुआरे के साथ से कैसे संभव हो सकता है कि वो पूरी रात उसने मेहनत की लेकिन एक भी मच्छी नहीं He पकड़ knows the पाया। sea. वो जानता है उन समुंदर को, He knows the waves. वो जानता है लहरों He को, knows the high tide, low tide. और वो जानता है कि लो टाइड हाई टाइड कब आएगा। He knows where the fishes are. वो जानता है कि मच्छियाँ कहाँ पर है But not even one single fish. लेकिन एक मच्छी भी नहीं। And Jesus said, let's go to take your boat and put the net on the other side. अब यीशु ने आकर कहा कि आओ हम दूसरी ओर अपने मछुआरे को मच्छी जो है जाल को डालेंगे। They could have made excuses. वहाँ पर बहाने बनाए होते They could have said that we are tired the whole night. और उन्होंने कहा होता कि हम पूरी रात हम मेहनत करके हम थक चुके हैं They could have अभी। said, Jesus, we know the sea better than you and there is no fish. और उन्होंने कहा होता कि आपसे अच्छा हम समुद्र को जानते हैं उसमें कोई भी मच्छी नहीं है। But they obeyed what Jesus said. लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा उन्होंने आज्ञा को माना। Obedience brings blessings to your life. आज्ञा को मानकर चलना वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर If you आता want to see है। the abundance, अगर आपको बहुतायतपन देखना है obey, that's it. सिर्फ एक काम कीजिए, It वो है did- आज्ञा को मानकर चलना। It did not make sense to the fishermen in the morning to go back in the sea. और सुबह जो है वो जो मछुआरे है उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं सेंस बना कि जाकर वो फिर से जो है समुद्र में जाल डालें। It was not a natural time to get the fish. क्योंकि वो ऐसे साधारण समय नहीं था मच्छी पकड़ने का। But when Jesus walked, लेकिन जब यीशु मसीह चले natural thing became supernatural. साधारण चीजें अलौकिक चीजें बन गई। And he said, only at your word I will put down my net और again. उन्होंने कहा सिर्फ आपने एक शब्द के लिए क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं मेरे जालों को डालूंगा। What they did, उन्होंने क्या they किया? honored the words of Jesus. उन्होंने यीशु मसीह के शब्द को आदर दिया। When you honor God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को आदर करते हो God is going to honor your faith. परमेश्वर आपके विश्वास का भी आदर करेगा। And the
the Bible says the fishes were so many that they had to call another boat. और बाइबल कहता है कि उनके जाल में इतनी सारी मच्छी आ गई थी कि उनको दूसरी नाव बुलानी पड़ी। I'm telling you, but what did Jesus give them? और मैं कह रहा हूँ लेकिन यीशु मसीह ने क्या दिया उन्हें? He gave them the skill of fishing. और उन्होंने जो है यीशु ने उनको स्किल दिया मच्छी पकड़ने का। They had the nets. उनके पास जाल भी They थे, had the boat. उनके पास नाव भी थी। Only thing that was missing was faith. सिर्फ क्या वहाँ पर खोया हुआ था वो है विश्वास। But faith came लेकिन विश्वास आया when the obedience for the word came. जब वचन की आज्ञाओं को मानकर चलने वाला चीज Jesus had already given them the skill to fish. और यीशु मसीह ने पहले से उनको स्किल दिया था मच्छी पकड़ने But के when लिए। they obeyed, लेकिन जब उन्होंने आज्ञाओं को मानकर चले the skill got them abundant blessing. जो स्किल था वो उनके लिए बहुत ऐसे आशीषों को लेकर Today, आए। what are we doing with what God has given? जो परमेश्वर ने हमें दिया हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? This person, ये व्यक्ति, this servant, ये सेवक, he had the skill to trade. और उसके पास जो थी वो ट्रेड का स्किल था। And what he did, उसने क्या किया? he took 10 minas 10 मोहरे लिए and he doubled it. और उसे दुगना कर दिया। Let's see what happens. उसने उससे कहा, हाँ। धन्य है उत्तम दास, Yes. तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, Yes. अब 10 नगरों पर अधिकार रख। Wow, it's a well done, good servant, because you were faithful in very little, have authority over 10 cities. उसने उससे कहा, हाँ। धन्य है उत्तम दास, धन्य है, well done. और धन्य है, हाँ, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। बहुत ही थोड़े में मैंने 10 दिया, ट्रायल दिया, and you were faithful in that. और मैंने ट्रायल दिया, तुम विश्वास योग्य निकले उसमें। That faithfulness is different what we are thinking. और जो हम सोच रहे हैं वो विश्वास योग्य अलग है। Faithfulness does not mean to keep only what God has given. और विश्वास योग्यता सिर्फ उसमें नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया उसे रखना। ओ परमेश्वर ने मेरे को दिया, मैंने फेथफुली उसको संभाल के रखा, उसका आचार डाला, कुछ नहीं हुआ, दैट इज नॉट फेथफुलनेस. फेथफुलनेस मीन्स व्हाट गॉड हैज गिवन, यू आर फेथफुल इनफ टू गॉड टू इंक्रीज इट एंड टू पुट योर फेथ इन एक्शन. विश्वास योग्यता का मतलब है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर को उसके लिए इस्तेमाल करना वो बहुत महत्वपूर्ण है. दैट इज फेथफुलनेस. और वो होता है विश्वास योग्यता. फेथफुलनेस मीन्स डज नॉट डू एनीथिंग व्हाट गॉड हैज गिवन, आई हैव केप्ट इट सेफ. दैट इज नॉट फेथफुलनेस. और विश्वास योग्यता का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने दिया और मैंने उसे सुरक्षा रीति से उसे रख दिया है. फेथफुलनेस इज व्हाट गॉड हैज गिवन, आई विल मूव बाय फेथ एंड इट विल इंक्रीज. और विश्वास योग्यता का मतलब है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं विश्वास से चलूंगा और वो आगे बढ़ेगा. बिकॉज़ ही वाज फेथफुल विद 10 minas, 10 coins. क्योंकि वो 10 मेहर के साथ जो है वो विश्वास योग्य था. What happened? क्या हुआ? He got rewarded to have authority over 10 cities. और उसको फल मिला अधिकार रहने का, 10 नगरों पे राज करने का. Yes, verse 18. दूसरे ने आकर कहा, हाँ. हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है. Yes, he said, what you have given me, और उसने कहा जो तूने मुझे दिया है I have earned 5 more minas to it. मैंने 5 और मोहरें कमाई है. Yes, likewise he said to him, you also be over 5 cities. और उसने उससे भी कहा तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा. Say, no matter what, 10 or 5, but it increased. और वो फर्क नहीं पड़ता है 10 या 5, लेकिन उन्होंने बढ़ाया. Today God is not expecting us to do big things. और यार परमेश्वर इच्छा नहीं रख रहे कि हम बड़े-बड़े काम करें. Big things by our own strength will fail. We cannot do it also. और बड़े-बड़े काम हमारे खुद के बल से हम करेंगे तो हम नाकामयाब हो जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे. This morning God is expecting us to take the small steps in faith. और इस सुबह परमेश्वर इच्छा रख रहा है कि हम छोटे-छोटे कदम विश्वास में आगे बढ़ाएं. Don't talk big things, don't do big things, take smaller step, it will happen. और बड़ी-बड़ी बातें मत कीजिए, बड़े-बड़े कदम मत लीजिए, छोटे-छोटे कदम लीजिए विश्वास के साथ. Yes, verse 20. तीसरे ने आकर कहा, हाँ. हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है. जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है. हाँ. और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है. उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ. उसने क्या कहा उससे? है दुष्ट दास, you wicked servant. दुष्ट दास. Say, the master was not good, he was wicked. देखो जो स्वामी था वो तो दुष्ट ही था. But the first 2 servants, लेकिन पहले 2 सेवक, number 1, they did not complain about the master. और उन्होंने स्वामी के लिए कुड़कुड़ाया नहीं. Number 2, they did not complain about the situation. और दूसरा चीज उन्हें परिस्थिति के बारे में भी नहीं कुड़कुड़ाया. What they were expected, और वो क्या इच्छा रख रहे थे they did it.
उन्होंने कर दिया। What the master was expecting from them, और जो स्वामी उनकी ओर से इच्छा रख रहा था, they did it. उन्होंने वो पूरा किया। They increased, whatever it was given to them, they increased, they और multiplied. जो भी स्वामी ने उन्होंने उनके पास दिया था, उन्होंने बढ़ोतरी की और बहुतायपन से किया। But the third servant लेकिन तीसरा सेवक was an over smart servant. वो बहुत ही ऐसे ओवर स्मार्ट सर्वेंट था। He said that, what coin you have given to me, और उसने कहा जो मोहर तुमने मुझे दी है I have kept it in a handkerchief. और मैंने उसे अंगोछे में बांध रखा Because I है, know you are a wicked person. क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू एक दुष्ट व्यक्ति है And reap what you do not sow. और जो तू बोता नहीं उसे काटता है। You are a very bad man. तू एक बहुत ही बुरा मनुष्य And है that's why I kept what you have given to me, संभाल कर I have kept there. और इसीलिए जो आपने मुझे दिया है उसे मैंने अंगोछे में बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। What wrong did this third servant do? और ये तीसरे सेवक ने क्या गलती कर दी थी? Number one, complaining. पहला ही चीज कुड़कुड़ाना। He was the man who did not have character, but the first two servants did not complain. और ये मनुष्य बिना चरित्र के होगा, लेकिन पहले दो सेवकों ने जो है कुड़कुड़ाया नहीं। The master is evil, but the servants are supposed to be faithful. और स्वामी जो है वो दुष्ट है, लेकिन जो सेवक है उन्हें विश्वास योग्य बनना जरूरी है। That's why they are called servants. इसीलिए वो लोग सेवक कहलाते हैं। This third person, ये तीसरा व्यक्ति he is complaining about his master. अपने स्वामी के बारे में कुड़कुड़ा रहा है। Master like a father is complaining about his own father. और स्वामी ने खुद के पिता के बारे में कुड़कुड़ा रहा Said, है। I know what kind of person you are. और उसने कहा मैं जानता हूँ किस प्रकार का व्यक्ति आप That's why हो। whatever you have given to me, इससे जो कुछ तूने मुझे दिया है I have done nothing. I have kept in the handkerchief. मैंने कुछ नहीं किया है, उसे अंगोछे में रख दिया है। See, you knew that I was an astute man, collecting, I did not deposit, and reaping what did not sow. Why then did you not put my money in the bank, that at my coming I might have collected it with interest? Verse 23. तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिया हाँ। कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। If you are so lazy, अगर तुम इतने आलसी हो at least you would have kept it in the bank where I earn interest. तो तुम उसे सराफों के पास रख देते जहाँ पर मैं ब्याज ले लेता। What was the problem of the third servant? और तीसरा जो सेवक है उसका क्या समस्या थी? He was a lazy servant. और वो बहुत ही आलसी सेवक था। Complaining is just one bahana. कुड़कुड़ाना एक बहाना है। He was a lazy person. वो एक आलसी मनुष्य था। He didn't went and worked hard and made strategies and prayed and fasted and moved in faith. उसने जाकर कुछ भी ऐसी योजना नहीं बनाई है, उसने जाकर प्रार्थना नहीं की, उपवास प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। He did not move in faith. विश्वास में भी नहीं बढ़ा He did not put any action. और किसी कार्य में भी नहीं डाला। Why? क्यों? He was a lazy person. क्योंकि वो बहुत ही आलसी मनुष्य He था। thought when the master comes, I will just give what he is given back उसने to me. सोचा जब स्वामी मेरा आएगा जो उन्होंने मुझे दिया मैं उसे फिर से वापस कर दूंगा। But this master was expecting something. लेकिन ये स्वामी ने कुछ ना कुछ तो इच्छा रखा। This morning I want to tell you, इस सुबह कहना चाहता हूँ God is expecting something from our life. परमेश्वर हमारे सभी के जीवनों से कुछ ना कुछ इच्छा रख रहे Will we हैं। work hard and put our faith in action? क्या हम मेहनत करके हमारे कार्य को विश्वास को कार्य में डालेंगे, Or we will be like the lazy servant doing nothing? या हम उस आलसी समान सेवक जैसे बनेंगे जो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। Brother, सब अपने आप हो जाएगा. Are we praying like that? भाई सब अपने आप हो जाएगा, सब हम प्रार्थना कर रहे Sister, हैं। God will do it. और बहन परमेश्वर करेंगे। Yes, God will do it. परमेश्वर करेंगे। But He has already deposited something. लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो सभी के जीवनों में And डाला is है expecting something from our life. और हमारे जीवन से कुछ ना कुछ तो इच्छा रख रहे हैं। God has given us our life. परमेश्वर ने हमारा जीवन दिया है। What are we doing back for God? हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? And the verse 24 says, 24वां वचन कहता है, He said to those who stood by, take the mina from him and give it to him who has 10 minas. और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरे हैं हाँ। उसे दे दो। Why? क्यों? Why he said? He could have given to the second person also. उसने वो दूसरे व्यक्ति को भी दिया होता। But the master knew
स्वामी जानता था। जो मेहनती है, जो मेहनत किया है, जिसने बेस्ट रिजल्ट्स दिया है, आई एम गोना गिव एवरीथिंग बैक टू हिम। और वो स्वामी जानता था जिसने सबसे अच्छा मेहनत किया, जिसने फल को लेकर आया है, मैं उसे फिर से दूंगा। He knew how hardworking was the first servant. और वो जानता था कि कितना मेहनत करने वाला वो पहला सेवक था, Because he doubled everything. क्योंकि उसने हर एक चीजों को दुगना कर दिया। I'm telling you, God is expecting something from our मैं life. कह रहा हूँ परमेश्वर कुछ ना कुछ तो इच्छा रख रहे हैं हमारे जीवन He's से। given us this great life not to just enjoy, He's given it us to do something with it and to give Him back. और उन्होंने ये हमें जीवन दिया है ऐसे सिर्फ आराम करने के लिए और ऐसे आनंद मनाने के लिए, लेकिन वो जीवन दिया है कि हम उसे उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करके फिर से वापस दें। Now in verse 25 we see people are talking amongst each other and they're saying, but they said to him, Master, he has already 10 minas. और 25वें वचन में हम देखते हैं कि जब भी लोग जो है उन्होंने उसने कहा, हे स्वामी उसके पास 10 मोहरे तो है। Already he has, why have you to, you have to give it to them? और उसके पास तो पहले से ही है, तो आप उसको और क्यों दे रहे हो? You can give it to the third person, you can give it to the second person, why only the first one again? और आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो, तीसरे व्यक्ति को, लेकिन पहले ही व्यक्ति क्यों? This is what verse 26 says. 26वां वचन यही कहता Yes, है, read it. मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जिसके पास है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा। That is abundance flowing. और वो होता है बहुतायतपन से बहना, उमड़ उमड़ के। You already have, पहले से ही है, you might not need it, आपको शायद उसकी जरूरत नहीं but होगी, because you were faithful in the things of God, God will not stop supplying you लेकिन everything. क्योंकि परमेश्वर के कामों के लिए विश्वास योग्य है, इसलिए परमेश्वर अपने बहुतायतपन जरूरतपन को देने के लिए नहीं रुकेंगे। You might say, Lord, I already have, thank you. और आप कहोगे परमेश्वर मेरे पास पहले से मैं धन्यवाद करता हूँ। God will say, no, परमेश्वर कहेगा नहीं, I remember your faithfulness. मैं तेरे विश्वास योग्यता को ऐसे याद करता हूँ, I स्मरण remember करता the हूँ, faith. विश्वास को स्मरण करता हूँ, I remember the hard work. तेरे सारे मेहनत को मैं स्मरण करता I हूँ, remember the sweat and blood for the kingdom. और राज्य के लिए वो पसीना और जो खून में स्मरण करता हूँ। You might be satisfied, आप शायद तृप्त होंगे, but I want to bless you more. लेकिन मैं और भी तुझे आशीष देना चाहता That is हूँ। abundance of God. वो होता है परमेश्वर का बहुतायत। You are satisfied, but the provision does not stop. आप तृप्त हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से जरूरत बहना वो बंद नहीं है, One रुकता day, नहीं है। one day, a great man of God, एक दिन एक अच्छे और बड़े महान परमेश्वर के दास, somebody came and gifted him a Mercedes-Benz car. और कोई तो आकर किसी ने उन्हें मर्सिडीज बेंज कार जो है वो तोहफे में दी, He already had many cars. I think 15-20 cars he already had. और उनके पास 15 से 20 गाड़ी पहले से ही होंगे। And he said, brother, I don't need it. और उन्होंने कहा भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, He insisted, please take it. और उन्होंने बहुत ही से कहा कि तुम उसे ले लो। Said, I don't need it. I already have so तो much. उन्होंने कहा नहीं मेरे पास बहुत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। Now that person went away. वो व्यक्ति चला गया, And at night, God spoke to that man of God. और रात को परमेश्वर ने उस परमेश्वर के दास से He said, if कहा, I am providing you one more, what is your problem? और परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं उसे दे रहा हूँ तो तेरी क्या समस्या है, What is your problem? तेरी क्या समस्या है। And that man of God was in huge debts. और वो परमेश्वर का दास जो है बहुत ज्यादा कर्जे में था। So one day he was praying. एक दिन वो प्रार्थना कर रहा He said, था, Lord, I want to get out of it. और उसने कहा परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकलना And the है। next day, अगले ही दिन he gets a call. उसे कॉल आया, A businessman wants to give him a check. और एक बिजनेसमैन ने उसे एक चेक देना था, He said, you have prayed for me. God has given me a breakthrough. और उसे कहा तूने मुझे प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने विचारक्रम किया He है, thought, it must be a normal amount. और उसको लगा कि साधारण जो अंक होगा, But when he saw the check, लेकिन जब उन्होंने सच में चेक देखा, he started crying to the Lord. परमेश्वर की ओर से वो रोने लगा, That was the exact amount that he required to come out of his debts. और वही अंक उससे जरूरत थी जो वो अपने कर्ज से बाहर निकले, Millions of dollars. और बहुत सारे डॉलर्स। And he asked forgiveness to the Lord. पश्चाताप किया परमेश्वर से, He said, Lord, if you are providing me, I will never say no to it. और उन्होंने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे दे रहा है मैं कभी भी नहीं करूंगा। I will never come in my self pride, self ego. I will never come in that thing. खुद के अभिमान में, खुद के घमंड में, खुद को ईगो में कभी नहीं आऊंगा। That I am a man of God. No, Lord, if you are providing it, I will accept the abundance कि that मैं is एक coming. परमेश्वर का दास हूँ, नहीं अगर परमेश्वर आप मुझे दे रहे हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। Yes, verse 26. मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, हाँ। और जिसके पास नहीं है उससे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ तो है, but you failed to increase what God has given.
कुछ तो है लेकिन नाकामयाब हो गए, उसे बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको It is दिया not है। God's fault. We blame God so many times. हम परमेश्वर को इतने सारे समय दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उसमें कोई भी गलती नहीं It है, is our fault. हमारी गलती है। Our lack of prayer life. और हमारा प्रार्थना जीवन जो है वो कमी है हमारे जीवन में, Our lack of being focused. और हमारा ध्यान देना उसकी घटी होती है हमारे जीवन में। And verse 27 it says, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे हाँ। कि मैं उन पर राज्य करूं, हाँ। उनको यह लाकर मेरे सामने घात करो। the master knew that he was from the same gang. वो स्वामी को पता था कि वो उसी भीड़ का है, And that's why he was not working. और इसीलिए वो काम नहीं कर रहा था। God already knows परमेश्वर पहले से ही जानते हैं who are our enemies. कौन हमारे शत्रु है, But the master was patient. लेकिन वो स्वामी धीरजमय था, He gave the minas, he gave the time for them to improve. और उसने वो मोहर दिए, उसने वो समय दिया उन्हें अच्छा बनने के लिए। But at the right time, सही समय पर he finished the enemies. उसने अपने शत्रुओं को मार गिराया। This morning I want to tell you this and close. और इस सुबह मैं कहकर ये समाप्त करना चाहता हूँ। God has given us something. परमेश्वर ने हमें सभी को कुछ ना कुछ दिया है, It is our responsibility वो हमारी जिम्मेदारी है to increase and move forward. उसे आगे बढ़ाकर आगे चलने के लिए। Let us pray. आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name, we thank you this और morning. पिता यीशु मसीह के महान नाम से धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। Lord, we don't want to be the third servant, Lord. प्रभु हमें तीसरा सेवक नहीं बनना है, We don't want to be the wicked servant, Lord. हमें वो दुष्ट सेवक नहीं बनना है। We want to be a servant who's doubled everything what the master gave प्रभु him. हमें वो सेवक बनना है कि जो स्वामी ने हमें दिया है उसका हर एक चीज दुगना और बहुतायतपन करे। We want to be a faithful servant, हम Lord. एक विश्वास योग्य सेवक बनना है। We want to serve you and love you faithfully, Master. हमें आपसे प्रेम करना है और विश्वास योग्य रीति सेवा करना Lord, we है। pray over everyone, Lord. हर एक लोगों के ऊपर प्रार्थना करते That हैं। a special grace and anointing will flow and come upon us. प्रभु आपका अनुग्रह और आपका अभिषेक हम सभी के ऊपर आ जाए, That we may be more faithful than before. पहले से ज्यादा हम और ज्यादा विश्वास योग्य बने, Faithful in giving. देने में विश्वास योग्य, Faithful in serving. सेवा करने में विश्वास योग्य, Faithful in praying. प्रार्थना करने में विश्वास We योग्य। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Now, आमीन। now it is the time समय है that we bless the Lord. कि हम परमेश्वर को आशीष दे। So take your tithes and offering into your hands, अपने बेटे अपने दशवंश को अपने हाथों में ले लीजिए and we are going to pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Father, in Jesus' name, I thank you. और पिता यीशु मसीह के महान नाम से धन्यवाद करते हैं। Father, we cover all the offering and tithes that have come under your precious पिता blood. परमेश्वर हर एक भेंट हर एक दशवंश जो भी आया है सभी को तेरे लहू के नीचे ढकते हैं। Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा परमेश्वर का we are giving it to you, Lord. प्रभु आपके राज्य में दे रहे हैं। You are going to take charge and control, and you are going to lead into our finances. प्रभु पूरी तरह से नियंत्रण ले लीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे आर्थिक चीजों में आप हमारी अगुवाई कीजिए। Thank you, Master. धन्यवाद We give you प्रभु, all the praise and glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते हैं। You take care of our finances. प्रभु हमारे आर्थिक चीजों के आप हमारा ध्यान रखिए। Every jobs be blessed, every businesses be blessed in the name of हर एक Jesus. काम हर एक व्यवसाय प्रभु आशीषित रहे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। This is the time to prepare everyone for the communion और इस service. समय है कि हम सभी लोग जो है प्रभु भोज के लिए तैयार हो जाए Take the bread और वो रोटी को ले लेंगे and the cup into your hands. और प्याले को अपने हाथों में। And I believe मैं विश्वास करता हूँ that everyone today, सभी लोग आज, those who have been water baptized, जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, those who know the Lord, जो परमेश्वर को जानते हैं, are going to join us वो हमारे साथ जुड़ेंगे into this communion. प्रभु भोज में। Communion is all about the death, burial and the resurrection of Jesus Christ. प्रभु भोज का मतलब है यीशु का मारा जाना, गाड़े जाना, फिर से जी उठना। Jesus said, यीशु ने कहा, take, eat, this is my body, लो खा लो, ये मेरा देह है, and drink, this is the covenant of a new testament. और लो ये पी लो क्योंकि ये प्याला है नए वाचे का, It's a new covenant.
और ये नया वाचा का प्याला So है। when we eat the bread and drink the cup, जब हम ये रोटी और प्याले को खाते हैं, we are again coming back and renewing our covenant with Christ. हम फिर से और एक बार हमारे वाचे को जो है वो फिर से और एक बार परमेश्वर के साथ फिर से नया बनाते हैं। So Father, in Jesus' name we thank you. आइए प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु मसीह के महान नाम से धन्यवाद करते Even as we हैं। eat the bread, जैसे हम रोटी को खाते we हैं remember that this body was bruised on the cross for our sins. और हम स्मरण करते हैं कि प्रभु आपका शरीर जो है वो क्रूस पर जो है तोड़ा गया था, चढ़ाया गया था। And by your stripes, आपकी कोड़े खाने से today we are healed in Jesus' name. आज हम चंगाई प्राप्त की है यीशु मसीह के In महान नाम Jesus' name we pray. से। यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। You may take the bread. This is the time for the cup. ये समय है प्याले का, This is the blood of Jesus. ये यीशु मसीह का लहू है। As we drink it, जैसे उसे हम पीते हैं, His DNA becomes our DNA. उसका डीएनए हमारा डीएनए बनता है, His blessing becomes our blessing. उसकी आशीषें हमारी आशीषें बनती है। We are now together by the blood of Jesus. हम अभी एक हो चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। In your body, it is not the parents' blood or anybody's blood that is running, it is the blood of Christ that is running through our body. आपके शरीर में आपके माता पिता का नहीं, लेकिन स्वयं यीशु मसीह का लहू जो है वो दौड़ रहा है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Even as the cup and the bread is remaining, जैसे प्याला और रोटी बचा भी हुआ it है, means many are yet to be saved and believe in the Lord Jesus Christ. उसका मतलब है बहुत सारे लोग अभी तक जो है वो रह गए हैं परमेश्वर विश्वास करने के लिए। Many are yet to listen to the good news of Christ. बहुत सारे लोग बच्चे परमेश्वर की अच्छी खबर सुसमाचार को सुनने के Let लिए। us all pray for them. आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Father, in Jesus' name, we thank you once again. We come to you by your grace. पिता धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ों के लिए, आपके अनुग्रह के साथ हम आते हैं। And we pray प्रार्थना करते हैं that people who have not heard the good news, जिन्होंने ये अच्छी खबर को नहीं सुना है, people that have been backslided, जो लोग जो है पीछे मुड़ चुके हैं, let them come back to the knowledge and the grace of Lord Jesus. परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर की समझ में आए। We remember all of them, Lord, हर एक लोगों को स्मरण करते and we हैं। pray, Lord, that by your blood let them be saved. प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी लोग आपके लहू के द्वारा प्रभु उद्धार पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you all and thank you all for joining in prayer. आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपका कि आप सभी लोग प्रार्थना में जुड़े। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।